बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 10th क्लास के केमिस्ट्री के गैस पेपर स्टडी करेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग आपको क्या आ सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस हम वही स्मार्ट शेड्यूल को फॉलो करेंगे। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 खोलें आप, पेज नंबर 2। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बुक खोलें, सब साथ साथ निशान लगाते हैं। आपको बताऊंगा ये इसमें शॉर्ट करना आपने यहाँ से लॉन्ग करना है, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है बोर्ड में यहाँ से आने का चांस होगा। पेज नंबर 2 पे बच्चे आपकी दो डेफिनेशन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर आज बच्चे आप पेज नंबर 4 पे लास्ट में 3 डेफिनेशन लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये 3 आपकी डेफिनेशन है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर आज बच्चे आप 6 पे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बच्चे आपके नीचे लिखा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये आपके बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर आगे आपका लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग भी होगा साथ आपको शॉर्ट में डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप लॉन्ग में कवर करोगे तो आपका ये शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। फिर आगे बच्चे पेज नंबर 8 पे आ जाओ। लास्ट को रिएक्शन दी हमारा N2+O2 2NO बनना है, N2+CH2 2NH3। कोई भी आपको रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन की हमें करनी है, Kc की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है। ये भी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर आया होता है, एक शॉर्ट जरूर आता है कि आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा, उस रिएक्शन की हमने Kc की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है। पेज नंबर 9 के अंदर लिखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, Kc जिसे कहते हैं, ठीक है। आपको Kc भी लिखा होता है, डिफाइन Kc, आपने ये भी याद करना है। आगे बच्चे आज पेज नंबर 12 पे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने लिखना है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक्स आपके लॉन्ग में इंक्लूड होंगे, ठीक है। 4 मार्क्स का होगा तो दोनों मार्क्स इसके कवर हो जाएंगे, तो ये आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट भी करने हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी करने हैं, एक्सरसाइज के लॉन्ग आपने करना है, वो मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 10 पे एसिड बेसिस एंड सोल्ट पे। पेज नंबर 21 पे आ जाओ बच्चे। एसिड और बेस का आपका डिफरेंस टेबल है, ये आपको आएगा राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर हो गया, ये आप निशान लगा लो। पेज नंबर 22 पे आओ बच्चे। लास्ट में लिखा लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस कांसेप्ट, मिला आपको? ये लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस कांसेप्ट आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 23 पे आओ। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोडी कांसेप्ट। और आगे लिखा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बोर्ड का। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस या डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। आगे आपका लिखा एम्फोटेरिक, ठीक है, डिफाइन एम्फोटेरिक विद एग्जांपल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 25 पे आ जाओ बच्चे। लेविस इज कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपने लॉन्ग के लिए आपने अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग ना आया तो शॉर्ट आके आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। आप लॉन्ग के लिए करोगे आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। पेज नंबर 26 तक है। फिर पेज नंबर 27 पे आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये आपका लॉन्ग आएगा। अगर लॉन्ग ना आया तो आपको शॉर्ट आ सकता है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल या एसिड विद बेस। पेज नंबर 28 पे आओ। ग्रीन ब्लॉक बना होगा आपका नेम ऑफ मिनरल एसिड्स, ये आपको शॉर्ट आएगा इंपॉर्टेंट आपका। राइट डाउन द नेम्स ऑफ मिनरल एसिड्स। क्लियर हो गया। आगे बच्चे यूज ऑफ एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में किसी भी एसिड का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल राइट डाउन द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ आपको लॉन्ग आएगा राइट डाउन द यूज ऑफ एसिड, ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पैट क्वेश्चन है। 5 आपके एसिड एंड 5 मार्क्स का लॉन्ग दिया हुआ, तो आपने सब एसिड के नाम खुद लिखने हैं, इनके यूज भी आपने खुद लिखने हैं। पेज नंबर 29 पे आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 30 पे आ जाओ। यूजेस ऑफ बेसिस, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? आगे पेज नंबर 32 पे आओ। 33 पे आ जाओ। पीएच और पीएच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। डिफाइन पीएच स्केल आपको आना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फिर आगे पेज नंबर 34 पे आओ। राइट डाउन द यूजेस ऑफ पीएच, ये आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट आएगा। 3 यूजेस लिखे, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो। पेज नंबर 37 पे बच्चे प्रॉब्लम दी है 10.2 10.3 फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वगैरह दी है। ये भी बोर्ड में आपको शॉर्ट आने का चांस है, ये आपको आएगा किसी भी रिएक्शन की पीएच या पीओएच। पेज नंबर 37 पे बच्चे ये एग्जांपल जो आपको दी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एक टाइप पे शॉर्ट आएगा। पेज नंबर 38 पे आओ। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। 4 प्रॉपर्टीज है,
कोई सी 3-4 याद कर लेना, 2-3 याद कर लेना। पेज नंबर 39 पे आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग में बच्चे शॉर्ट बन के आ सकते हैं, जैसे वहां पर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल इज कॉल्ड द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपको शॉर्ट आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, और नीचे लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। आपको ये भी शॉर्ट आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी हम आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग भी हो जाएगा शॉर्ट भी। पेज नंबर 40 पे आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये आपका शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस। इसके बाद बच्चे आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। आप चैप्टर कवर कर लोगे तो आपके मैक्सिमम शॉर्ट और लॉन्ग आपके कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आ सकती है। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आगे बच्चे पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है ऑल 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा होगा डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। ये आपको शॉर्ट आएगा राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, आप चारों याद करनी है, चारों की डेफिनेशंस, साथ में इसकी एग्जांपल, आपको कोई भी आ सकता है शॉर्ट। पेज नंबर 56 पे आ जाओ आप, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन ओपन चेन कंपाउंड्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आपकी क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको आ सकता है। आप आ गए बच्चे पेज नंबर 66 पे, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल आपको आएगा, ठीक है, शॉर्ट में। आगे बच्चे लिखा होमोलॉगस सीरीज, लिखा पेज नंबर 66 पे। ये आपने सीरीज याद करनी है अपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। पेज नंबर 67 पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल है आइसोप्रोपाइल। ये आपका एक्सरसाइज का भी शॉर्ट है, और रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन ये भी आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट है। तो अब ये याद कर लो, आपका एक्सरसाइज का भी शॉर्ट डन हो जाएगा यहाँ से। और पेज नंबर 68 का जो बच्चे डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल। तो हमने किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल देनी है। हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक, ईथर, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमारे पास एस्टर ग्रुप। इन 6 में से आपको कोई भी दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन एस्टर लिंकेज विद एन एग्जांपल। ये लिखा होगा डिफाइन एल्डिहाइड ग्रुप विद एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, डेफिनेशन दी के साथ में एक एग्जांपल देंगे, 2 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट है। आगे आप इसके एक्सरसाइज में भी आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं, या एक्सरसाइज के शॉर्ट करने हैं आपने, और एक्सरसाइज के अपने करने इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो भी। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। बच्चे पेज नंबर 82 पे लिखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है आपको, ये शॉर्ट आ सकता है। डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे पेज नंबर 84 पे आओ, अल्केन्स का पैराग्राफ दिया उन्होंने, स्टार्ट में लिखा होगा अल्केन्स आर पैराफिन। ये आपको शॉर्ट आएगा व्हाई अल्केन्स आर पैराफिन्स। आगे बच्चे इसमें ना इसका पॉइंट लिखा हुआ है मार्स गैस, सोर्सेज ऑफ अल्केन में। 4th पॉइंट डिफाइन मार्स गैस, और 6th पॉइंट लिखा बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं, सीवेज गैस। ये भी आपको शॉर्ट आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्स गैस या गोबर गैस, ये आपको शॉर्ट आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बच्चे आपको लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन ये भी आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे पेज नंबर 86 पे आ जाओ, यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन आपने करना है, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे आ जाओ पेज नंबर 88 पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आपका लॉन्ग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। आगे इसकी केमिकल रिएक्शन जो है 4, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन और ऑक्सीडेशन। आगे लिखा यूज ऑफ इथीन, ये भी आपका लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आए तो शॉर्ट भी आ सकता है, आप लॉन्ग के लिए याद कर लो, आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। फिर बच्चे आज पेज नंबर आप 92 पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, ये भी आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। और यूज ऑफ इथाइन आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर के आपने एमसीक्यूज भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं और लॉन्ग भी करने हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग भी आने हैं आपको, शॉर्ट भी आने हैं। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 102 मिल गया आपको। सबसे स्टार्ट लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, आपको आएगा शॉर्ट डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके नीचे लिखा हुआ है
हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स, लिखा होगा हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये आपको शॉर्ट आएगा। आगे बच्चे आपने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शॉर्ट में आएगा। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड या कोई भी आपको आएगी। उसके बाद बच्चे आपने करना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस, पेज नंबर 102 बता रहा हूँ आपको मैं, इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना चाहिए। पेज नंबर 104 पे जो डिफाइन प्रोटीन या व्हाट आर प्रोटीन्स, पेज नंबर 105 पे डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमारे साथ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये भी आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 106 पे जो डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स और व्हाट डू यू नो अबाउट फैटी एसिड या डिफाइन फैटी एसिड, उसके दो फैटी एसिड है बच्चे हमारे पास, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। इन दोनों के नाम आने चाहिए आपको, इन दोनों के फॉर्मूलाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको लिखा होगा राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी टू फैटी एसिड, ये लिखा होगा राइट द फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड या स्टीरिक एसिड, ठीक है, आपको इसी तरह बन कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों के नाम याद करने हैं, दोनों के हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज याद करने हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 14 पे आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 119, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इन चारों को आपने शॉर्ट में याद करना है। आगे 120 पेज पे जो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर की यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल आपको स्ट्रेटोस्फीयर भी लॉन्ग आएगा, राइट डाउन द ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसके 2 या 3 पैराग्राफ दिए बुक में, वो आपने लॉन्ग लिए अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। पेज नंबर 122 पे जो टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स, तो आपने सिर्फ नाम ही लिखने हैं, टाइप्स ऑफ प्लूटेंट के आपने नाम लिखने के साथ साथ उनकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल भी करनी है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 सोर्सेज आपको इनसे 2 याद कर लेना। पेज नंबर 123 पे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट या डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। पेज नंबर 127 पे डिफाइन एसिड रेन एंड द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ये आपको लॉन्ग रहेगा। और पेज नंबर 129 में बच्चे लिखा ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये आपको लॉन्ग आपने याद करके इसे शॉर्ट भी आ सकते हैं। डिफाइन ओजोन या डिफाइन ओजोन लेयर आएगा आपको, या हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट ओजोन, या आपको ये ऐसा डिफाइन ओजोन होल, या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ये आप लॉन्ग के तौर पे याद करोगे तो 5 से 6 यहाँ से शॉर्ट बन के आ सकते हैं। इसी तरह आपने चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग करने हैं। चैप्टर नंबर 15 पे आ जाओ, व्हाट इज द सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका लॉन्ग है, सॉरी। व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसकी 2 रीजन हमें बतानी है, फॉर नेचर ऑफ वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, ये आप 2 पॉइंट होगा, आपका फॉर्मूला तो लॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये आपको शॉर्ट आएगा। राइट डाउन द कॉजेस ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ये भी आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, प्राइमरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस हमने करनी है। पेज नंबर 142 पे बच्चे क्लार्क्स मेथड, ये आपको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। व्हाट इज क्लार्क्स मेथड, और आगे लिखा है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, हमने 2 पॉइंट्स देने आपने, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, बाय यूजिंग सोडियम ज़ियोनाइड। आगे बच्चे आपने पेज नंबर 143 पे, उसके हमारे पास व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, हमने ये करना है। 145 पे बच्चे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में डिफरेंस आपको ये आना चाहिए, ठीक है। और आगे बच्चे एक डिजीज दी हुई है इन्होंने, वाटर बोर्न डिजीज, आपको आ सकते हैं शॉर्ट, डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज, और कोई भी डिजीज आपको शॉर्ट में आएगी, जॉन्डिस आ सकता है, टाइफाइड, ठीक है, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री, ये 8 है, कोई से आप 4 याद कर लेना, तो आपको लिखी होगी डिफाइन जॉन्डिस या व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन्डिस। इस चैप्टर के आपने बच्चे एक्सरसाइज के शॉर्ट करने, एमसीक्यूज और लॉन्ग करने। चैप्टर नंबर 16 विच इज आवर लास्ट चैप्टर, इसमें बच्चे बेसिक मेटलर्जी को ऑपरेशंस की डेफिनेशन दी है उन्होंने, मिनरल्स, ओर्स, गैंग, मेटलर्जी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट का कोई भी आएगा, डिफाइन मिनरल्स या डिफाइन ओर्स। बच्चा के मेटलर्जी के पास 3 प्रोसेस होते हैं, तीनों के नाम आपने याद करने हैं। और ग्रेविटी सेपरेशन जो बच्चा आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर आज 158 पे रोस्टिंग बच्चा आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, स्मेल्टिंग आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। स्मेल्टिंग में की डेफिनेशन लिखिए मेटे की, आपकी शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। डेस्मराइजेशन भी आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 161 पे आ जाओ, सोलर प्रोसेस,
इसका प्रिंसिपल, इसकी रॉ मटेरियल, ये आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके आपने पूरा लॉन्ग याद कर लोगे तो आपको शॉर्ट भी डन हो जाएंगे। आपको शॉर्ट कैल्सिनेशन भी आ सकता है और अमोनिया रिकवरी टावर भी आ सकता है, ठीक है। आगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 163 पे। पेज नंबर 164 पे आ जाओ। यूरिया, व्हाट इज यूरिया, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द यूरिया मैन्युफैक्चर, आपको शॉर्ट में आएगा और लिखा होगा हाउ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हेबर प्रोसेस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। बस के प्रोसेस आपने लॉन्ग पे याद करना है। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड द स्टेटस ऑफ यूरिया, ये आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आपके इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, अल्लाह हाफिज़।